हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल कैफ मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम एसएससी, सीजीएल और रेलवे वगैरह में आए हुए इस ये क्वेश्चन की सीरीज़ है जिनको हम लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि एक सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इसमें दे रखा है कि सबसे पहले कि सेब के मूल्य कुछ भी है और जिसमें 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब उसका रेट 20% बढ़ाया जाता है और 20% की उसके बाद में कमी की जाती है। जब मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि माना सेब का मूल्य 100 रुपये अगर हम मानते हैं, तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये 20 आएगा। और 20 जब इसमें मतलब इसका 120% अगर हम निकाल दें तो टोटल वृद्धि वाला हमारे पास पैसा मिल जाएगा। तो 100% 20% वृद्धि के बाद सेब का मूल्य बराबर, तो 100 रुपये था, इसका हम 120% निकाल देंगे तो ये 120 रुपये आ जाएगा। क्योंकि ये 100 ये डिवाइड में इस तरीके से हम करेंगे, इसको 100 120 अपॉन में 100, ये 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये 120 रुपीज़ आ गया। अब ये 120 रुपीज़ में से इन्होंने बोला है कि मतलब इसका 20% हम कम कर देते हैं। अगर हम दोबारा से इसमें 20% की कमी करें तो 20% की कमी के बाद सेब का मूल्य बराबर 20% की जब हम कमी करेंगे तो 120 था। अभी इसका अगर हम 20% निकालते हैं, जो भी आएगा उसके बाद में इसे 20 इससे माइनस करेंगे तो यानी हम 80% इसका निकाल देते हैं, जो कि इसका 100 पर 80% बचेगा। तो ये 120 इंटू 80 और अपॉन में 100, ये आ जाएगा आपका 96। तो एक्चुअल मूल्य स्टार्टिंग में कितना था हमारा? 100 रुपये, उसके बाद में कितना है? 96। तो कमी कितने रुपए हुई? कमी जो आई है हमारी, कमी बराबर 100 माइनस 96 बराबर 4 रुपीज़। और 4 रुपीज़ कितने परसेंट हुआ 100 का? अगर हम देखें 100 का, ये 100 का अगर हम कमी निकालें, कमी परसेंट निकालें, कमी परसेंट अगर हम इसका कमी निकालते हैं तो 100 का 4 मतलब 100 से माइनस करते हैं 4 बचते हैं, तो 100 का 4 कितना हुआ? 4%। तो कमी कितने परसेंट आई? कमी परसेंट बराबर 4%। तो ये हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा था? पहला वाला, जो कि ये पहला इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का मान क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जिससे कि मतलब ये चीज़ दी हुई है और ये इसकी वैल्यू ज्ञात कर रही है। तो इसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो अब हम इस नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी हैं वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 था और वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड और जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको हम एक फार्मूला इसमें वर्क करेगा, फार्मूला या कॉन्सेप्ट जो भी है वो लगेगा इसमें। तो वो फार्मूला हम क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। तो फार्मूला क्या है? एक फार्मूला कुछ इस टाइप से है कि ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल में होता है x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट मल्टीपल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करेगा, इसको हम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये वाला जब हमें ये वैल्यू 0 दे रखी है तो इधर वाले जितना भी स्टेप है वो सारा 0 में बदल जाएगा। तो ये वाला बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xyz और इक्वल में तो 0 हो जाएगा। हमें वैल्यूज़ चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड और जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अब हम एक काम करते हैं,
ये पूरा स्टेप हमें ये तो चाहिए नहीं है, तो इन तीनों स्टेप जो इसके मल्टीपल में आ रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई मतलब इससे हम डिवाइड करा देंगे पूरे इक्वेशन में। जब हम इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड क्यूब एक्स वाई जेड, और माइनस का 3 बराबर 0, ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक पावर कम, यहाँ से वाई स्क्वायर की एक पावर कम, वाई क्यूब की एक पावर, यहाँ पर जेड की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा 2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड, और जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, और इक्वल में 3 भेज देंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारा, जो इसमें ऑप्शन 3 जिसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ 3, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, और इक्वल में आएगा हमारा 15,500 रुपये। तो इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो पता ही नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस आर, रेट हमें 30% दिया है, टाइम हमें 7 ईयर्स दिया है, अपॉन में 100 दिया है, इक्वल में 15,500। तो यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 21 अपॉन 10 इक्वल में 15,500, ये 10 और 21, 10 21 और अपॉन में 10, प्रिंसिपल अमाउंट 15,500 रुपये हमारा आ गया। तो यहाँ पर से इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर 15,500 गुणा 10 अपॉन में 31। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ जाएगा टोटल इसका, तो हमें मतलब प्रिंसिपल अमाउंट P निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तब हमारा जो मिश्र धन है वो हमारा आ जाता है। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या बनेगा, P प्लस एस आई इज इक्वल टू मिश्र धन। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, और इक्वल में आएगा हमारा 15,500 रुपये। तो इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो पता ही नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस आर, रेट हमें 30% दिया है, टाइम हमें 7 ईयर्स दिया है, अपॉन में 100 दिया है, इक्वल में 15,500। तो यहाँ पर से हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 21 अपॉन 10 इक्वल में 15,500, ये 10 और 21, 10 21 और अपॉन में 10, प्रिंसिपल अमाउंट 15,500 रुपये हमारा आ गया। तो यहाँ पर से इसको ऊपर भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर 15,500 गुणा 10 अपॉन में 31। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 31 पंजे और ये 500, ये 10, तो ये 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब इन्होंने पूछा था कि इसमें ब्याज कितना है, तो इसलिए साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आएगा हमारा 15,000 से, 15,500 से ये 5,000 हम घटा देंगे, 15,500 माइनस 5,000, ये बचेगा हमारा 10,500 रुपये। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ से थर्ड वाला। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।